एंड एक्शन। हर म्यूजिकल फिल्म जो है वो सैयारा नहीं होती आई। हल्की हल्की बारिश है भीगी भीगी सड़कें। हल्की हल्की बारिश है भीगी। कट होते यार, कुछ दो तौलिया वालिया दो। यार वो स्क्रीमिंग होता है। अब हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम 70 mm to 90 mm। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। एक ऐसी फिल्म जल्द ही आ रही है सिनेमा घरों में जो आपको काफी सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि फिल्म का टाइटल ही ऐसा है, मन्नू क्या करेगा। इसने करोड़ों लोगों के मन में ये सवाल पैदा कर दिया है कि आखिर ऐसा फिल्म में क्या है जो दर्शकों को दिखने वाला है। उसकी स्टारकास्ट मेरे साथ है। सवाल तो पूछ लिया गया, जवाब भी इन्हीं से लेंगे। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले डायरेक्टर सर से ही बात करते हैं। संजय जी, ये बताइए, आजकल सभी के पास जवाब है, सवाल कोई नहीं पूछ रहा, आपने शुरुआती सवाल से किया। बिकॉज ये सवाल ऐसा है ना कि एक बाप, एक भाई, पिता, सबके माँ, सबके घर में ये पर्टिनेंट सवाल है कि यार ये करेगा क्या। क्योंकि आजकल जो जेनजी है उसके पास दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। बहुत कुछ है। जब हम पढ़ रहे थे तो मैक्सिमम इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज, मैनेजमेंट हो गया। अभी इतना कुछ एक्सप्लोर करने को, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपका दोस्त इन्फ्लुएंसर बन के लाखों कमा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार ये मैं क्यों नहीं कर सकता। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर। तो एक ऐसे बंदे की कहानी है जो he is good at so many things but he doesn't know what to do, which is a very very genuine thing to address. इन सब के बीच अगर आपको प्यार हो जाए तो समझिए एक और confusion। अब ऐसे माहौल में एक लड़का कैसे अपना पर्पस ढूंढ पाता है, मन्नू क्या करेगा, ये उसके पेरेंट्स का भी सवाल है, उसके खुद का भी सवाल है। उसमें एक लाइन है फिल्म में कि ढूंढने से नौकरी मिलती है, पर्पस नहीं। तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं फिल्म में, बट इनको पता नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। तो इनके पर्पस ढूंढने तक की कहानी है कि कैसे ये अपना पर्पस ढूंढ पाते हैं। इसलिए ये सवाल सबके मन में फिल्म में भी है और आजकल समाज में भी यही है कि सब कोई अपने बच्चे के बारे में, भाई के बारे में, इसके बारे में, किसी दोस्त के बच्चे के बारे में, आप मैक्सिमम आप देखो यार पता नहीं करेगा क्या। सो वही सवाल इनके जो स्क्रीन फादर हैं, मदर, वही सोचते हैं कि यार सब तो ठीक है, ये करेगा क्या लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा, कि आपने पूरा अपना एरा तो नहीं इस फिल्म में डाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। लव स्टोरी आपकी, ब्रेकअप आपका, पर्पस इस तरह से, मुझे लगता है आप भी ऐसी मल्टी टैलेंटेड रहे होंगे। पूरा आपने आंसर किया, उसको डिकोड करके फिर से हाँ, चेंज करो। हाँ एक्चुअली मैं भी बहुत कंफ्यूज रहा हूँ। मैं जर्नलिज्म से शुरुआत की थी, फिर वहाँ से ढूंढते ढूंढते मैं फिल्म मेकिंग तक पहुँचा। तो आज बच्चों को बहुत प्रॉब्लम तो होती है कि कई बार हम नाक को ऐसे छूते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत पहले उनको पता चल जाता है कि लाइफ में करना क्या है। और ये प्रॉब्लम आज और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई है। मैंने बहुत ज़्यादा, अगर वो पहले 5 on 10 थी तो अभी 8 on 10 हो गई है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। बट आई ऑल्सो थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज संजय सर कि कहीं ना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, करेक्ट, जो इतना ज़्यादा कंडीशनड है कि आपको एक बॉक्स में ला करके छोड़ देता है एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। सो राइट, यू नो, सो आई वुड से दैट यू एक्सप्लॉइट योरसेल्फ बट यू डू नॉट एक्सप्लोर योरसेल्फ। आपको एक्चुअली इस तरह की जो फिल्में हैं और इस तरह से जो थॉट है ना, ये अभी के जनरेशन के लिए भी एक कहीं ना कहीं एक माध्यम बन सकता है। यू गो एंड वॉच द फिल्म, यू रियलाइज दैट ओ आई हैव so much of potential in me that I do not need to fall into that, you know, corporate सर, आप conditioning. इसे हिंदी में कह देंगे। दैनिक भास्कर है क्या? This was not Hindi. All right. नहीं तो एक जो कॉर्पोरेट कंडीशनिंग होती है ना कि आप एक बॉक्स में, एक दायरे में फिक्स हो जाते हैं, आपको उससे बाहर सोच के, मतलब मुझे लगता है कि ये जिंदगी के बारे में, ये जीवन के बारे में है, रादर देन जैसे मैं अपने बच्चे को मैंने जहाँ स्कूलिंग के लिए भेजा है, तो सदगुरु की एक बड़ी खूबसूरत लाइन थी जिसने मुझे मूव किया था कि आप अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, यूनिवर्स के लिए प्रिपेयर करें। इज द यूनिवर्स जो मैटर करेगा। तो कहीं ना कहीं मन्नू क्या करेगा इज मोर अबाउट द यूनिवर्स, नॉट यूनिवर्सिटी। क्या बात, वाह क्या बात। इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है, अगर आपको सर, जैसा आपने बताया एजुकेशन सिस्टम में खामियां हैं, अगर आपको मौका मिले कुछ ऐसा ही चेंज करने का, हाँ, तो वो क्या हो? सबसे पहले तो आप बच्चे के हिसाब से एक तो कंपटीशन की जो भावना है ना कि उसको
उसको देखो वो कि उसका बेटा कितना अच्छा कर रहा है, उसको देखो उसकी बेटी कितनी अच्छी कर रही है। सबसे पहले तो ये थॉट आप अपने घर से ही निकाल दीजिए। कंपटीशन आप अपने घर में क्रिएट करते हैं, दबाव, प्रेशर, पढ़ाई लिखाई का सब आप अपने घर में करते हैं। सो टुडेज एजुकेशन इज नॉट अबाउट टीचिंग द स्टूडेंट, इट इज मोर अबाउट टीचिंग द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। दे शुड एजुकेट देमसेल्फ इन सच अ वे दैट आप अपना जो आपके साथ वर्क नहीं किया है वो आप उन पे तो बिल्कुल ही ना थोपें। हमेशा यही होता है ना कि जो हमारे साथ काम नहीं किया वो मेरा बेटा करके दिखाएगा, क्यों? तो आप उसको एक फिक्स कर रहे हो। तो वो लिबरेशन, एजुकेशन शुड बी लिबरेटिंग, इट शुड नॉट बी हिंदी में मतलब आपको आज़ाद करे, आपको कैद में ना डाले। उन्मुक्त। तो अगर कोई ऐसे 2 लेसन आप जो अपने बच्चों को देते हैं और आप चाहते हैं कि जितने भी माता पिता यहाँ देख रहे हैं वो भी उन्हें दें। अब वो तो बहुत ही अजीब हो जाता है, वो एम्बेरस हो जाता है। जब मैं उसको एक एग्ज़ाम का टाइम आया था बोर्ड पे, तो मैंने कहा बेटा फेल होके दिखा दे। कहने का मतलब है कि आप उसको, उस पूरे प्रोसेस को ना बच्चे के लिए एंजॉयबल बनाएं। आप उसके अंदर और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम अब आ रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ पे आपके बच्चे को ये बताया जाता है कि एक तो उसका पोटेंशियल आप बचपन से ही एक्सप्लोर करते हो, टीचर आपको उसी हिसाब से लेकर के जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा मुझे ये लगता है कि ये कहना ना हर बार, जो मैंने बोला कि एक कंपटीशन वाली भावना, उससे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इनको उड़ान करने दीजिए, कहीं ना कहीं जा कर के ये परिंदा जो है अपना घोंसला बना ही लेगा। सो डू नॉट ट्रैप देम इन द सर्वाइवल मोड ऑफ लाइफ, है ना, कि मतलब जीवन जीने के लिए आपको यही तरीका है, आप उससे आप उनको निजात मतलब आज़ाद कर दें आप उनको। जी अच्छा, चलिए कास्ट पे अभी आते हैं जो मेन लीड में है हमारे। ये बताइए कि व्योम रियल लाइफ में भी कभी अपने आप से ऐसा सवाल पूछा है आपने, व्योम क्या करेगा? अभी भी पूछ रहे हैं ना। ऑफकोर्स है, मतलब मैं तो आई थिंक हम, जैसे सर ने बोला, अभी बहुत ही यंग हैं, बहुत टकराना है इधर उधर, तब जाके हमको कहीं जाके हम पहुँचेंगे। तो सवाल तो पूछते हैं, डेली उठते ही पूछते हैं कि मतलब यार आज क्या करना है, कैसे करना है, कैसे वहाँ तक पहुँचना है जो हमारा गोल है। सो आई थिंक 100% सवाल होना भी चाहिए। अगर सवाल नहीं है तो दैट मीन्स यू आर लॉस्ट। और आप भी अपने किरदार की तरह बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ में भी मल्टी टैलेंटेड हैं। मज़ा आया आपको ये रोल प्ले करने में? किस तरह से प्रिपरेशन की इस रोल के लिए? एक्चुअली इतना प्रेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इट्स अ वेरी रियल लाइफ स्टोरी। मतलब जैसे सर ने हमको लिखा, जब हमने पढ़ा था, तो सर ने बिल्कुल ही एकदम एक्चुअल रॉ, जैसे हम कह सकते हैं, एकदम रॉ सिनेरियोज रखे हैं, बहुत ही रियल सिनेरियोज हैं। एक्चुअली होता है ऐसा, एंड हमने कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं, मतलब ऐसे कुछ कैरिकेचरिश नहीं लिखा है। आई वुड से इतना एक्टिंग नहीं, आई वुड से हम जब भी एक्शन और कट के बीच में हम जी रहे थे एक्चुअली कैरेक्टर्स को, वो सिनेरियो को। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जैसे सर ने बोला कि हम कैंपस में शूट कर रहे थे विद द रियल स्टूडेंट्स, तो वो एक एड ऑन था कि हम सबके साथ, इनफैक्ट हमने एक डिसीजन भी लिया था, लाइक हमको पहले बोल रहे थे कि लाइक जो यूजुअली होता है कि सेट शूटिंग के टाइम पे एक्टर्स वगैरह सब लोग होटल्स में रहते हैं, तो लाइक वी डिसाइडेड कि नहीं, हमको आप कैंपस में हॉस्टल्स में अपना कमरा दीजिए, सो दैट जब भी हम सुबह उठें, ऑफ डे हो, जब भी हो, वी विल टॉक टू द स्टूडेंट्स, वी वांट टू बी विद द टीचर्स, वी वांट टू बी इन द कैंपस टू हिंदी में आपको कैंपस में ही होना पड़ेगा, जिससे वो फील, हम जो एसेंस है कहानी का, वो लॉस्ट ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम 5 स्टार होटल से आ रहे हैं, सुबह उठ के ABC जूस पी रहे हैं और फिर वहाँ जाके कह रहे हैं अरे यार आज तो पैसे नहीं है, पैटी कैसे खाएंगे, वो मतलब कैरेक्टर में वो नहीं होना चाहिए। लाइक हम उठ रहे हैं हॉस्टल में, सब कुछ एग्जैक्टली जैसे एक स्टूडेंट जीता है वैसे उसने जिया है। अच्छा, आपके इंस्टाग्राम पे आपने एक कैप्शन भी डाला है, थिएटर टू 70 mm। तो अभी आपने आपको शीशे में देखते हैं तो इतराते हैं कि मैं तो हीरो बन गया यार? एक्चुअली जो स्ट्रीट थिएटर टू 70 mm है, क्योंकि मैं बहुत नुक्कड़ नाटक किया है एंड मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है। अच्छा बोलो सर। कि मतलब हम लोग के एज में ये हो जाता है कि अब हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम 70 mm to 90 mm। नहीं हाँ, तो एक्चुअली मैंने बहुत नुक्कड़ नाटक किया हुआ है अपने स्कूल टाइम से, सो आई थिंक धीरे धीरे अपग्रेड किया है एंड नाउ फाइनली ऑन द बिग स्क्रीन, द सिल्वर स्क्रीन 70 mm। तो बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सीइंग योरसेल्फ जब तुम डबिंग वबिंग कर रहे थे? और सो इट ऑल फील्स वेरी सरियल यार, मतलब लगता ही नहीं कि और सबसे एक इसको ट्रैप करने वाला सवाल पूछ रहा हूँ। प्लीज करो सर। हम तो जब देख रहे थे तुम पूरी फिल्म को,
तुम सिर्फ अपने आप को देख रहे थे कि फिल्म देख रहे थे? अब खुद को ही देखना पड़ता है यार, खुद को ही देखना पड़ता है यार very honest। चलो एटलीस्ट ऑनेस्ट क्योंकि जब पता है कि डे 1 पे 6 बार फिल्म देखनी है तो सब पे नजर जाएगी ही जाएगी यार। अभी पहली बार तो खुद को देखोगे ना यार, जाहिर सी बात है। पर फिर भी कितनी बार फिल्म देख लिया आपने अभी ट्रेलर तो- मिला के? ट्रेलर तो बहुत बार देखा है, ट्रेलर तो हमारे सामने है, बट फिल्म तो आई थिंक हमने एक ही बार देखी बिकॉज हम लंदन में गए थे एंड आई थिंक ये बाद में आएगा। ये आई होप ये बाद में आए, लेकिन हम बैफ्टा में हमने स्क्रीनिंग करी थी लंदन में एंड या अभी तक एक ही बार देखी फिल्म आई थिंक। अच्छा साची, आप पे आते हैं कि आपका कैसा रोल है, आप डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या किस तरह का रोल आप प्ले कर रही हैं? जिया बहुत ही फोकस्ड लड़की है, उसे पता है कि उसे ये काम करना है और कैसे करना है उसे पता है, वो मेहनत करेगी और शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। वो बहुत, अगर एक डिसीजन ले लिया है उसने, वो सारे पॉजिटिव्स और माइनसेस देख लेगी एंड वेरी स्मार्ट दैट वे। तो उसे डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रही है, बट हाँ कहीं ना कहीं वो प्यार में खुद शायद पड़ जाती है और फिर अगर लड़के ना थोड़े बहक जाते हैं ना, वो मतलब साहित्यिक आंसर दो ना, मैं वो फूल हूँ जिसमें भंवरा मंडराता है। वही अगर लड़के हो रहे हैं, बहक रहे हैं, तो अब वो मेरी गलती नहीं है ना। अच्छा, आपके पोस्टर में दिख रहा है आपके हाथ में बहुत फैंसी सी बुक है, व्हाट्स योर इकागाई, इसका क्या मतलब है? It's actually a Japanese word. It's ikigai means purpose. Okay. तो इस फिल्म से हम एक्चुअली मन्नू क्या करेगा, मन्नू अपना पर्पस ढूंढेगा। कैसे ढूंढेगा, what's his path, वो आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। और आपने अपना पर्पस कब ढूंढा? दैट एक्टिंग वाज योर पर्पस? Yes, but I also feel कि आपका ikigai कहीं ना कहीं जैसे ही लाइफ आपकी बढ़ती जाती है, could change somewhere. बट अभी तक तो मेरा इकिगाई यही है कि मैं मतलब 10 साल बाद शायद कुछ और। हाँ जी, नहीं आज डायरेक्टर राइटर एंड ऑल। हाँ जी, तो मुझे हमेशा से फिल्मों में काम करना था, एक्ट करना था और बस अच्छा काम करना था। तो आई होप आई कैन हैव डन दैट इन दिस फिल्म। एब्सोल्युटली। आपको उसके हाथ में एक किताब दिखाई दी, मेरे हाथ में आपको 50 हाँ, दिखाई दी। ये तो मुझे संजय सर ने बताया कि यही है कि लॉस्ट है और कहीं ना कहीं इस मूवी के जरिए फाउंड होगा। अच्छा संजय सर, आपसे जानना चाहूँगी कि ये खूबसूरत कास्टिंग आपने कैसे की? नए कमर्स को आपने चांस दिया है, जो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अभी ये दौर शुरू भी हुआ है, आप ट्रेंड सेटर हैं इसके, तो ये कैसे आपने ये 2 अनमोल रतन चुने? अरे 3 बोल दो यार, सर भी ये सर तो इंडस्ट्री मैं तो हाँ नहीं, मेरे लिए मेरी फिल्म में, पिछली फिल्म में मैं पहली बार काम किया उनके साथ एंड आई वाज बोल्ड ओवर। तो अभी तो आदत हो गई। मैं खासकर जिन एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अगर उसकी आदत पड़ जाती है मुझे, तो फिर मैं चाहता हूँ कि मैं उनको रिपीट करूँ। रोल नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंस बहुत इंस्पायर करता है। बिनियन फैमिली में इनका रोल बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा किया भी था इन्होंने। तो वो होता है, एक थोड़ा वीकनेस हो जाता है। एंड कमिंग टू न्यू कमर्स, आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट आई गॉट टू वर्क विथ ब्रिलियंट न्यू कमर्स। नहीं तो मतलब अगर न्यू कमर्स जब खुद इतना तैयार होके आते हैं ना, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। एंड दे आर रेडी टू लर्न, दे आर रेडी टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव कि मुझे यहाँ क्यों, कहाँ, कैसे करना है। प्लस दे आर, एज आई सेड, कि बहुत प्रिपेयर्ड होके आते हैं, तो उनको पता होता है कैमरे के सामने एक्टिंग करना भी। लाइक शी हैड सेड दैट शी असिस्टेड, शी वाज एडी, तो शी न्यू कि भाई मुझे वहाँ करना है, यहाँ से हम, क्योंकि फिल्मों में एक्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है अगर न्यू कमर के लिए, क्योंकि 5 चीज़ें आप एक साथ कर रहे हो। आपको अपना मार्क भी देखना है, आपको अपना मेकअप भी देखना है, आपको देखना है कि आप लाइनें कट होके बार बार हो रही हैं, सेम चीज़ें आपको रिपीट करनी पड़ती हैं। उसमें अपने आप को नहीं लॉस्ट हो जाना इज़ अ बिग थिंग फॉर न्यू कमर। इट कुड बी वेरी वेरी डिमांडिंग, बट इन लोगों ने तो जैसे किया तो बहुत ही बढ़िया। तो मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ। एंड देयर जहाँ भी कुछ कमी लगी, और जैसा मैंने कहा, उन्होंने बिल्कुल चीज़ को पकड़ के वैसा ही किया। So I got my Manu and Jia the way I wanted. But I'll add one thing Yes. here कि हम न्यूकमर्स के लिए it's so important कि आपकी जो डायरेक्टर हो, आपकी जो टीम हो, वो इतने सपोर्टिव हो। बट संजय सर had so much patience with us कि I think इसीलिए I think today he's happy with us because he got that out of us. And I think वो सबसे ज़्यादा। एक बात, हाँ सॉरी, I'm so sorry। उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज हम रियल लोकेशन में शूट कर रहे थे ना। तो जैसे एक सीन था जो फिल्म में है, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, एंड वी वांटेड टू क्रैक इट। वो हम ना ऐसे टेबल पे बैठ के नहीं कर सकते, बिकॉज इट वाज सो मच ऑफ मूवमेंट वाज रिक्वायर्ड, द कैमरा हैड टू मूव एंड द टाइमिंग हैज टू बी करेक्ट।
वी वेंट टू दैट लोकेशन जहाँ हमें शूट करना था रात में, एंड वी डिड द रिहर्सल देयर, एंड वहाँ पे जाके हमने क्रैक किया. सो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था. अब इनको बोल दो तो दे आर ऑल्सो एक्साइटेड, सर चलते हैं. तो दिस इज व्हाट यू गेट. शायद कोई बड़ा स्टार होता है कर लेंगे ना सर, बट यंगस्टर्स के साथ यही, मैं एग्जाम्पल के साथ बोल रहा हूँ कि वो इमीडिएटली रेडी हैं कि हाँ चलते हैं सर. वो खाना वाना खा लिया, इन्हें की जाके अब आराम कर रहे हैं. जाके हम वहाँ गए उस लोकेशन पे कि चलो ये लोकेशन है, यहाँ पे करते हैं, एंड देन वी क्रैक्ड इट फाइनली. हमने परफॉर्म किया, सर ने बोला था And यार that- ये सीन I think ऐसे तो वर्क नहीं करेगा, इसमें बड़ा कुछ अच्छा करना एक पड़ेगा. आइडिया समझ में आ रहा है कि ये भी एक प्रोसेस होना चाहिए फिल्म मेकिंग में कि आप ना पहले लोकेशन ढूंढिए और बाद में स्क्रिप्ट लिखिए. बिकॉज कई बार आप जैसे अब आपको पता है कि इस तरह का अगर सेटअप लगा है तो यहाँ पे किस तरह की बातें हो सकती हैं. सो दैट्स हाउ इफ यू गो टू अदर अलग अलग लोकेशन पे अगर आप जाते हैं तो आपको कई बार ना कहानी वहां से भी मिलती है बिल्कुल. कि यहाँ पे अगर ये 4 लोग आए होंगे तो इन्होंने इस लोकेशन पे किस तरह की बात की होगी या क्या कहा होगा. Very right. कई वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मर्डर पे आप कहानी लिख रहे हैं तो एक्चुअल मर्डर बट नहीं बट इट रियली हेल्प्स. ये बहुत और वो help करता है. उस जगह पे करना हमारा प्रिविलेज था कि हम एक्चुअल लोकेशन पे रह रहे थे, वहीं कर रहे, तो हम रात में जाके वहीं पे हमने रिहर्सल किया, और आई थिंक दैट केम आउट एज द बेस्ट सीन ऑफ द फिल्म अकॉर्डिंग टू मी. And I think और the loudest claps on set I've heard that day. Yeah. because this was a trolley shot and everything has to, the timing had to be perfect. The actors had to finish the lines, the cameraman has to be on the और particular लंबा scene position, और लंबा सीन था. But the way it came out, it only happened because we could. पर लेकिन सबसे ज़्यादा रीटेक सर तो नहीं ऑफ कोर्स. Retakes as such, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, retakes, I have been fortunate enough कि ज़्यादा retakes क्या कई वजहों से होते हैं. It's not that कि एक्टर अपनी लाइन भूल गया या कुछ, कई बार लाइटिंग की वजह से, कई बार साउंड की वजह से. सर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो आज, बोल दो आज इसमें. गिव अस वन नेम. अच्छा नहीं मजाक कर, नहीं नहीं Now you know who it was. in fact I would say नहीं, one thing, like I think एक जगह पे हम I think जब भी हम थोड़ा अटकते भी थे, like हम because we are newcomers, हम सेट पे जब होते हैं तो sir was so patient with us. I mean I think this was the first, I was surprised के sir वहाँ से monitor से उठ के आके he had the mic, he could have you know like said कि वो अच्छा ये करो साची, अच्छा ये करो, वो नहीं. He would come to us very politely, ऐसा ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, ऐसे कर दो, and then he would go back and mic पे सिर्फ action and cut. I mean that was so sweet, heart touching. I was like यार इनके लिए तो मेहनत करनी है, रात में आके प्रैक्टिस करेंगे, कल जाके परफॉर्म करेंगे, लेकिन that's what Sanjay sir is for us. Like खुली छूट दे रखी थी उन्होंने. राजेश से आपसे जानना चाहूँगी, आपके किरदार चाहे वो छोटे पर्दे में हो बड़े पर्दे में हो, लोगों को खूब मज़ा आया, खूब आपसे प्यार करते हैं, तो आपके छत्रो छाया में आपने किस तरह की गाइडेंस ने दी है? नहीं मैंने कुछ ज़्यादा मिसगाइड करने की कोशिश अभी नहीं आपने की है. सुना ही 90 No, I think एक तो इनकी खुद की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग थे. स्क्रिप्ट इतना अच्छा लिखा है कि कई बार यू डू नॉट नीड टू यू नो आप अपना दिमाग ना ही डालें उसमें, बिकॉज हर एक अच्छी फिल्म के वर्क करने के पीछे डायरेक्टर के विजन के साथ आपको जुड़ना पड़ता है. आप उसमें एक पात्र हैं, एक चरित्र हैं, और उनको पता है कि अगला फ्रेम क्या है, उनको पता है कि कहानी क्या है. सो these people they were prepared before I joined them and they had already shot. इन लोगों ने शूटिंग काफ़ी अच्छी कर रखी थी, तो मैं बस उसमें मतलब वो वही है कि वो नदी बह रही थी एंड आई वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ दैट, कि मैं उसमें अपना कुछ लेकर के ना जाऊं. एज फार एज रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन, जो मैंने अपना जो सीखा है पिछले 25 साल 26 साल की चीज़ें, वो मैं ट्राई करता हूँ कि नटशेल में ना 4-5 कॉन्वर्सेशन है जो हर न्यू कमर के साथ मैं वो बात करता ही हूँ. बिकॉज मुझे लगता है कि कई बार ये 25वें साल में इनको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. तो उस 25 साल को 25 मिनट में अगर कहा जा सके, एंड इफ़ दे कैन पिक इट अप फ्रॉम देयर, उसके बाद तो उनको अपने ऊपर मतलब हमेशा अपने आप को पॉलिश करना ही पड़ेगा. लेकिन कई बार मैं जैसे आँखों का यूज़, लेस ब्लिंकिंग, बहुत सारी बातें हैं, सुनने की आदत, वी डू नॉट हियर यू नो, वील ओनली लिसन, वी डू नॉट हियर समटाइम्स. सो वो सब जो बातें होती हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होती है कि आपने जो सीखा है, अपने सीनियर से सीखा है, उसको आप सही तरीके से यू नो पास ऑन करें इस जनरेशन को. And he has actually done that. पता कई बार उन्होंने हमको बताया था like. बट कई बार क्या होता है ना कि ये लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज दैट रिस्पेक्ट इज देयर. कई जगहों पे ये होता है कि अच्छा वो आप सिखाएंगे. अरे बाप रे. ये अनुभव भी हो चुका है
कि वहाँ पे आपने बोलना शुरू ही किया बिकॉज आपको क्या होता है एक्टिंग में ना, एक्टिंग बहुत म्यूजिकल है अपने आप में, उसका अपना एक रिदम होता है। उस रिदम में कई बार सामने अगर थोड़ा सा भी कोई भी हमारे 4-5 के बीच में अगर कोई एक गा रहा होगा, अगर बेसुरा होगा, सबसे पहले निगाह आपकी उसी पे जाती है कि भाई साहब ये तो एकदम ही ऑफ ट्यून है। कई जगह पे होता है ऐसा कि सीन ऑफ ट्यून होने लगता है जस्ट बिकॉज जिस तरीके से लाइन कही जा रही है या जिस तरीके से वो सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो एक अलर्टनेस हम लोगों में अब क्या है करते करते आ चुका है कि हमें तुरंत पता चल जाता है कि यू नो कहाँ पे हम ऑफ ट्यून हो रहे हैं। विद दीज पीपल दे वर इन ट्यून फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस ब्यूटीफुल म्यूजिकल फिल्म। और दर्शकों का एक और मैसेज है आपके लिए। मेरे लिए? यस। कौन है? कि ये हम कमबैक तो नहीं समझ रहे, लेकिन क्या हम आगे भी आपको देखते रहेंगे? अरे ना बहुत है, बहुत अभी तो कहानी शुरू है। ओहो। सयारा के बाद ये है, 12th इसके को बाद ये रिलीज है, 19 को निशांची रिलीज है, फिर अक्टूबर में एक रिलीज है, फिर दिसंबर में रिलीज है। सो रिलीजेस आते हैं, जल्दी करो यार, अभी ये बहुत देर चल गया। मतलब बुके है, नॉट वन कैरेक्टर इज सेम एज द अदर। जी, आखिरी सवाल आप सभी से ले लेती हूँ कि शूट के दौरान सबसे चैलेंजिंग क्या रहा, और शूट के बाद आपको क्या लग रहा है? फिल्म रिलीज हो गई तो ऑफकोर्स कंपैरिजन भी शुरू हो जाएगा आपकी पिछली फिल्मों को लेकर भी, उसके लिए कितने प्रिपेयर हैं? सर आपसे शुरू करते हैं। नहीं, मुझे लगता है हर फिल्म अपने आप से कम्पीट करनी चाहिए किसी और से, क्योंकि हर कहानी अलग होती है। अब इतने मिलियंस ऑफ लोग हैं, सबकी कहानी एक दूसरे से अलग है, सबकी शक्ल एक दूसरे से अलग है, तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा। बट हाँ, अपने आप में मुकम्मल फिल्म है। जिस माहौल में, जिस परिवेश में, जिस कहानी को मतलब जैसा सोचा गया था वैसा शूट हुआ है, वैसी परफॉर्मेंस है, तो उस माहौल और उस पर्पस के हिसाब से हमने जस्टिस किया है एंड आई होप पीपल विल अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक किसी कंपैरिजन की ज़रूरत है। अपने आप में एक मुकम्मल कैंपस लव स्टोरी है, जो आप मन्नू अपना पर्पस कैसे ढूंढता है। इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी नाइस वर्क, दैट्स व्हाट आई वुड से। साक्षी, कोई प्रेशर है, फील हो रहा है? मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, हाँ, थोड़ा बहुत हो रहा है, कांट लाई हो रहा है, बट आई फील कि हमारी फिल्म जो एक बहुत इनोसेंट रोमांटिक कॉलेज कैंपस वाली फिल्म है, वो एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से नहीं आई है। तो आई एम ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट कि यू नो यंग पीपल इवन पेरेंट्स, लाइक माई पेरेंट्स हैव एक्चुअली वॉच्ड द फिल्म एंड दे रिमेंबर देयर कॉलेज डेज। और ऐसी फिल्म आई डोंट थिंक बहुत टाइम से आई है बॉलीवुड में, तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स आई एम प्रेइंग आल्सो। व्योम, आपने मुझसे चैलेंजिंग क्या था? आई थिंक हम दोनों का आंसर सेम रहेगा। हमने जब शूट किया था हल्की हल्की बारिश जो गाना है, हम 12 घंटे के लिए इन देहरादून पहाड़ों पर नाइट शूट लगभग 12 से 15 घंटे हम सिर्फ ठंडे पानी से भीग रहे थे। बीमार भी पड़े उसके बाद? बीमार, अब भगवान की कृपा थी। देवभूमि इसलिए बोला जाता है, भगवान 90 ml। 3 डिग्री सेल्सियस, माइनस 3 डिग्री, हवा ऐसी चल रही है। और मतलब हम ऐसे होते थे, स्टैंड बाय, एक्शन, हल्की हल्की बारिश से भीगी, कट होते, अरे कुछ दो तौलिया दो, यार, it was screaming on set, but also it was a dream song ना, सब लड़कियों और शायद लड़के भी, like इसलिए ये गाना इतना पसंद भी किया जा रहा है, उसके पीछे की मेहनत पता चल रही है। लाइक साड़ी में भीगना है, कैसा शॉट देना है माधुरी दीक्षित मैम जैसा, वो हो गया। बट जो बिहाइंड द सीन्स होता है वो एक्चुअली इस टाइम पे पता चला है। बट आई थिंक आई होप हम जल्दी एक घंटे का BTS भी रिलीज करेंगे उसके ऊपर, एंड वील जस्ट वॉच इट। कोई नहीं देखेगा, हम दोनों ये अभी शाउट आउट हो गया उसके लिए। सर, चैलेंजिंग तो वही नाइट शूटिंग थी, जो ठंड थी वही चैलेंज था। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैंने कहीं पे कुछ पढ़ा अभी कि कोई कंपैरिजन की जो बात कर रहे थे ना संजय सर की, आप इसको किसी से भी कंपेयर ना करें। और मैं इंडस्ट्री में भी ये बात लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुत लोग बहुत जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं। सो जैसे कहीं पे मैं कोई ट्वीट पढ़ रहा था कि हर म्यूजिकल फिल्म जो है वो सैयारा नहीं होती या ये नहीं होता, इस तरह के जो जजमेंट है ना, खास करके इंडस्ट्री के जो इनसाइडर लोग हैं, वो ना ही दिया करें तो बेटर रहता है। बिकॉज आप ये इंडस्ट्री ना किसी एक की नहीं है, ये इतने लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। किसी आपके एक स्टेटमेंट से, आप उस रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे होने के बाद आपके एक स्टेटमेंट से आप एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, आप उससे अपने आप को अवॉइड करें। हमारी ये इस तरह की फिल्म ना कभी भी किसी के परसेप्शन से इफेक्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ईमानदार कोशिश है। और आज के जनरेशन को ध्यान में रख करके
टियर 2 सिटी, सिर्फ मुंबई ही एक शहर नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा वर्ल्ड, इनफैक्ट जहाँ जहाँ इंडियंस हैं वहाँ ये सारी कहानी वर्क करती है, क्योंकि आप किसी एक ह्यूमन के प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। सो इस फिल्म के माध्यम से मैं वहाँ भी कहना चाह रहा था, और प्लस फिल्म के बारे में भी यही कहूँगा कि दिस मन्नू क्या करेगा इज़ अबाउट एवरीवन जो अभी ज़िंदगी में इस मकाम पे या कगार पे खड़े हैं जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है। सो दिस विल हेल्प देम एंड गाइड देम। जी, चलिए इंटरव्यू खत्म करते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं जाने देंगे, म्यूजिक इतना हिट हुआ है तो साथ में कुछ गुनगुना लें हम सभी। ये बहुत अच्छा गाती है। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा गाती है। हम कंपनी देंगे ऐसे। मैं तो आज अपनी सिंगिंग के बारे में तो हमेशा से ही बोलता रहा कि करेक्ट मैं जब भी गाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं अरे भाई साहब अब तो ऐसा लग रहा है एड्रेस पूछ रहे हैं। मेरे साथ का आएंगे। नहीं, ये तो बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। अरे संजय सर भी तो गाते हैं। हाँ। अच्छा, आप गुनगुनाते हैं? अच्छा, जो कर सकते हैं वो करेंगे। ये मजाक कर रहे हैं, मैं नहीं गा सकती। प्लीज तो प्लीज आपके- आपको मजाक लग रहा है? सिंग अच्छा। सिंग सिंग नाइस। हल्की हल्की बारिश है, भीगी भीगी सड़कें, क्यों ना टहलने हम चले, मध्यम मध्यम साजे दिल जल्दी जल्दी धड़के, क्यों ना गाता है ये सारा समा, वाह, सुनता है जैसे आसमां, देखो जरा आ गए हैं हम तुम कहाँ, जहाँ नशीली है हवा, क्या जाने क्यों। वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, Was it bad? वेरी गुड यार। वेरी Listen, I always wanted to do this. As a child, I wanted to sing on some interview and I've done it, so I'm happy. एक और ख्वाहिश पूरी हो गई। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका Thank बहुत बहुत you. शुक्रिया। Thank you. आखिरी बात, दैनिक भास्कर के ऑडियंस को अगर आप एक एक मैसेज देना चाहें अपनी फिल्म के बारे में तो। अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि आपको जीवन में क्या करना है, प्लीज मन्नू क्या करेगा देखिए, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और अगर आप कंफ्यूज नहीं भी हैं, प्लीज हमारी फिल्म जाके देखिए और आपको जरूर पसंद आप आएगी। कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप कैंपस में हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं और कंफ्यूज्ड हैं तो देखिए, अगर आपको प्यार हुआ है तो भी देखिए, और नहीं हुआ है तो ज़रूर देखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।